महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं पूर्णिमा के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा में व्रत रखना, स्नान करना, दान करना सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। और मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा भी बहुत विशेष है, क्योंकि मार्गशीर्ष मास भगवान विष्णु का मास माना जाता है। इस मास से यदि कोई पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना चाहता है, बहुत दिनों से सोच रहा है, तो वो पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ कर सकता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसमें पूर्णिमा व्रत प्रारंभ करना अच्छा होता है। जैसे अभी कार्तिक बीता था, सावन है और ये मार्गशीर्ष है। इस माह में भी आप अगर पूर्णिमा का व्रत करना चाहें तो आपके लिए उत्तम होगा। अब मन में ये विचार आएगा कि पूर्णिमा का व्रत क्यों किया जाता है, क्यों करें और कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, कैसे करें इसका जवाब तो मैं पहले वीडियो में बताई हूँ, तो उसको सर्च करके देख लीजिएगा। क्यों करें ये बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, किसी की कुंडली में ऐसा मार्केश का योग चल रहा है, या मार्केश मतलब अष्टम अष्टम भाव में अगर कोई पापी ग्रह बैठा है तो वो अशुभ प्रभाव दे रहा है। इस कारण भी जो ये पूर्णिमा का व्रत है वो किया जाता है। अगर किसी कारण से व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, मतलब सब मिला के बताऊं तो पति पुत्र संतान की आयु वृद्धि के लिए, अच्छी आयु रहे, इसके लिए पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। तो जो कोई करना चाहे वो पूर्णिमा का व्रत कर सकता है। और पूर्णिमा की तिथि इस बार जो है वो काफी विशेष होने वाली है। और विशेष इसलिए है क्योंकि रवि योग में पूर्णिमा पड़ रही है। और साथ साथ आप जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास खास होता है, विशेष होता है, तो ये तिथि तो अपने आप में और भी विशेष हो जाती है। अब आइए थोड़ा सा एक और विशेष चीज बता देती हूँ दोस्तों। पूर्णिमा के दिन आपको पीपल को अवश्य सींचना चाहिए। कुछ लोग पूर्णिमा को में पीपल सींचने का टाइम अलग कर देते हैं, परंतु दोस्तों विशेष टाइम में पीपल की पूजा करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की असीम अचूक कृपा बरसती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। देखिए, उदया तिथि में जो पूर्णिमा होती है उस दिन स्नान दान की पूर्णिमा मनाते हैं। तो 4 और 5 दोनों दिन में कब आपको स्नान दान करना है और कब आपकी जो है वो मुख्य पूर्णिमा जिस दिन आपको व्रत करना है, सत्यनारायण की कथा किस दिन होगी, सारी बातें आज की वीडियो में होंगी। एक चीज आपको बता दूं दोस्तों कि पूर्णिमा के दिन सबसे पहला जो कार्य होना चाहिए वो होना चाहिए घर में, अपने घर में जो यथासंभव साफ सफाई है वो आप लोग कर लीजिए। और साफ सफाई करने के बाद आपको अपने घर में दहलीज की पूजा जरूर करना चाहिए। मतलब थोड़ी सी सफाई कर लीजिए, दहलीज की हल्दी से लिपाई कर दीजिए, उसके बाद दोनों साइड स्वास्तिक बना दीजिए। अगर आप रोज देर से भी जगते हैं ना तो चलता है, वैसे तो नहीं जगना चाहिए, लेकिन अमावस्या पूर्णिमा इन तिथियों में आप जल्दी जगने का प्रयास करें। थोड़ा जल्दी जग जाए और जल्दी जग करके आप क्या करें कि अपने घर में जो स्नान दान है उस पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर नहाइए। अब देखिए, आजकल थोड़ा दिक्कत आ रही है क्योंकि सर्दी का मौसम है, सभी लोग अपना गर्म पानी से नहा रहे हैं, तो ऐसे में गंगा जल मत मिलाइए। बस पानी में भाव कर लीजिएगा कि हे माँ गंगा, मैं स्नान कर रही हूँ। इस भाव से करके आप लोग को स्नान करना है, लेकिन गर्म पानी में गंगा जल नहीं मिलाना है। इस विशेष बात का आपको ध्यान अवश्य रखना है। पूर्णिमा तिथि में कुछ विशेष बात होती है, जैसे हर बार नदी तालाब तो आप नहीं जा सकते, लेकिन नदी तालाब नहीं जाने के बावजूद आप अपने घर में कुछ दान अवश्य करिए। कुछ दान में विशेष होता है, देखिए अनाज का दान। अनाज का दान आपको अनिवार्य रूप से करना है। अनाज में चावल दाल आटा सीधा जो बोला जाता है वो ले लीजिए और कुछ पैसे ले लीजिए, और हो सके तो आप इसे ब्राह्मण को या जरूरतमंद को दे दीजिए। देखिए, कुछ लोग जो है वो गरीबों में कुछ वितरण करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको बताऊं कि उन्हें आप दरिद्र नारायण समझ करके आप उनमें वितरण करिए। उनको खिलाने से, उनको कुछ भी दान करने से आपको बहुत बड़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो हो सके तो, सर्दियों का मौसम चल रहा है, कुछ नहीं तो आप जो भी छोटी मोटी चीजें दान कर सकते हैं, जैसे किसी को चाय पिला सकते हैं, किसी को कुछ गर्म कपड़े दान कर सकते हैं। अगर भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो मैं कह रही हूँ, नहीं सामर्थ्यवान बनाया है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन नहीं बनाया है तब भी आप कुछ रुपए, जो भी 100 50 10 20 जो भी आपसे हो सके वो पैसे, और आप कुछ अनाज, इतना तो दान आपको हर घर से करना ही चाहिए। हर घर से इतना दान आपको निकालना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा जरूर। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अब आइए बताती हूँ कि पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस बार 4 दिसंबर को पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है 8:37 पर। और 5 तारीख को 4 बजकर के मतलब लगभग 4:30 के बाद पूर्णिमा समाप्त हो रही है 5 तारीख को। अब देखिए यहाँ समझने की बात है, कुछ लोगों के मतानुसार उदया तिथि की पूर्णिमा 5 तारीख को होना चाहिए, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि सूर्योदय काल में पूर्णिमा 5 दिसंबर को विद्यमान नहीं है। इसलिए 4 दिसंबर की जो पूर्णिमा है उसी पूर्णिमा को मान्य करते हुए स्नान दान व्रत कथा जो भी होगा वो किया जाएगा। तो 4 दिसंबर की ही इस बार पूर्णिमा मान्य होगी। तो 4 दिसंबर को आप लोग जो व्रत करना चाहते हैं, नया व्रत उठाना चाहते हैं, वो 4 दिसंबर को उठा सकते हैं। और इस बार सत्यनारायण की कथा भी 4 दिसंबर को होगी। यदि किसी कारण से ब्राह्मण देव नहीं मिल रहे हैं या कोई दुविधा है तो आप 5 दिसंबर को भी कर सकते हैं, लेकिन 4 दिसंबर को करें तो बेहतर होगा। तो इस विशेष बात का आप ध्यान दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे साथ सत्यनारायण की कथा सुनना चाहते हैं तो मार्गदर्शन चैनल पर कथा हर बार की तरह इस बार भी लाइव होगी। तो 9 बजे, सुबह 9 से 10, लगभग 9 से 10, मैं ऐसा मानती हूँ सर्दियों का मौसम में थोड़ा बहुत टाइम में इधर उधर हो सकता है, तो आप उसे देखते रहिए और हम लोग साथ में सत्यनारायण की कथा सुनेंगे। एक चीज आप समझ लीजिए, सत्यनारायण की कथा सुनना हर प्रकार के ग्रह बाधा, हर दोष से मुक्ति मिलती है। और एक कमेंट आया था, मैं आपको बता दूं, एक बहन थी, बोली कि दीदी हमारे घर में तो कुछ भी नहीं था, मैं केवल क्या करती हूँ कि तुलसी पत्र और मिश्री डालकर भगवान विष्णु को चढ़ा देती हूँ, और जब तक आपके यहाँ कथा लाइव होती है मैं उसे सुनती रहती हूँ, अपने काम करते हुए उसे सुनती रहती हूँ। और दीदी आप विश्वास नहीं करेंगी, मुझे वो मिला है जो मतलब उम्मीद नहीं थी। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कई जगह पे मैंने पढ़ा है। आपको बता दूं कि कई लोग जो है केवल भाव से पूजा की हैं और उनको मिल गया। जो लोग ये सोच रहे हैं कि कथा यहाँ लाइव चल रही है, मैं भी मन से कथा कर रही हूँ या करा रही हूँ, तो आपको वो फल मिल जाता है। और यदि आप अपने घर में ही कथा करा रहे हैं, आपका भाव सच्चा नहीं है, तो आपको उसका भी पुण्य फल कभी नहीं मिलेगा। तो आप भगवान से प्रार्थना करिए, जब यहाँ शंख की ध्वनि गूंजती है आप तुरंत उसी क्षण आंख बंद करिए और भगवान से प्रार्थना करिए। कम से कम 6 या 12 पूर्णिमा आप करके देखिए, जो मांगेंगे वो निश्चित तौर पे आपको मिलता है, क्योंकि उस किताब में भी लिखा है कि पूर्ण कलयुग में भी तारने वाला व्रत सत्यनारायण व्रत है। तो इस व्रत की महिमा और प्रभाव आप लोग जरूर समझिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग कथा को भी लाइक किया करें, मैं अभी से आपको बता रही हूँ, क्योंकि कथा में आप लोग भूल जाते हैं, क्योंकि लाइक तो आप लोग करते हैं, कथा में आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना, तो इसलिए लाइक जरूर करिएगा। और एक चीज और आपसे कहना चाहती हूँ कि यदि आपको अन्य और किसी विषय पे वीडियो चाहिए तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी, उसके लिए आप परेशान ना हो। और आप बस कमेंट में नीचे बता दें, मुझे अगर लगा कि वो उपयोगी है, बहुत लोगों के लिए जानकारी वो कामयाब होगी, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं कोई व्रत त्योहार वैसा है नहीं, तो केवल और केवल आप लोगों की कहे अनुसार ही वीडियो बन रही है। तो इस कार्य को समझिएगा। और 4 दिसंबर की आपकी पूर्णिमा है, आज के दिन रवि योग है। और एक उपाय आपको बताती हूँ, पिछली बार शॉर्ट वीडियो पूर्णिमा के दिन बनाकर मैं आपको बताई थी, काफी लोग देखे थे, नहीं देखे थे। एक उपाय मेरे कहे से कर लीजिए पूर्णिमा के दिन। आप ऐसा करिए कि एक अखंड दीप आप सुबह 8 बजे 9 बजे जितने बजे पूजा करते हैं अपने घर के मंदिर में जलाकर रखिए, और प्रयास करिए कि रात 12 बजे तक ये दीपक प्रज्वलित रहे, जलता रहे। इसकी देखभाल करते रहिए। आप तिल के तेल से भी जला सकते हैं, आप घी से भी जला सकते हैं, इससे भी माँ लक्ष्मी की अचूक कृपा बरसती है। दोस्तों मैं तो प्रयास करती हूँ कि जो मेरे हृदय में है या जो जिससे मुझे इतना भी फायदा हुआ है वो मैं आप लोगों को बताऊं और आप लोगों का जीवन भी अच्छा बने। तो आप लोगों से कहना चाहती हूँ ना, मैंने खुद किया है, मैं शॉर्ट वीडियो में पिछली बार आपको दिखाई भी थी कि देखिए मैं जला चुकी हूँ। तो आप लोगों से कह रही हूँ, ये अनुरोध कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि आप लोग निराश मत होइए। भगवान एक ना एक दिन जरूर सुनते हैं, निराश बिल्कुल मत होइए। कहा जाता है ना कि राम राम कहते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।
तो पड़ेगी। आप अपना प्रयास करते रहिए। मैं आपसे कह रही हूँ, निराश मत होइए। मैं जानती हूँ कि आप लोग निराश रहते हैं बहुत ज़्यादा। निराश मत होइए, उदास मत होइए और इस कार्य को धीरे धीरे करिए। कर्जा भी उतरेगा, परेशानियां भी उतरेंगी और चीज़ें आपकी अच्छी भी होंगी। तो ये कार्य कर लीजिए। और दूसरा कार्य है, पीपल की पूजा ज़रूर करिए। तो दोस्तों, थोड़ा तरीका बदल के पीपल की पूजा आज किया जाता है। आप 9:30 से लेकर के और 10 बजे के बीच पीपल पूजा करिएगा। 10 मिनट इधर उधर भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 लोटा जल में थोड़ा कच्चा दूध मिल जाए गाय का तो वो ले लीजिएगा, नहीं है तो थोड़ा मीठा, शहद, गुड़, चीनी, कुछ भी जो भी है डाल करके, और एक फूल मिल जाए तो डालकर अपने हृदय के बराबर, मतलब देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ऐसे करके और जल चढ़ाइए। ऐसे करके और महालक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र है वो बोलते हुए चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे माँ, आप हमारे घर चलिए, हमारी गरीबी दूर का, और इस भाव से आप घर ले आइए उनको कि जैसे आप आ रहे हैं। वैसे तो मेरे जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, लेकिन आए दिन लोग नए जुड़ते हैं तो उनको भी बताना पड़ता है। तो इस भाव से आप आइए और रास्ते में कहीं दुकान में कहीं इधर उधर मत रुकिए। आप अपने घर के मंदिर में आइए, माँ लक्ष्मी को बोलिए कि माँ प्रस्थान, आप यहाँ आसन ग्रहण कीजिए और आप वह हाथ जोड़ करके जाइए, अपने काम में लग जाइए। इतना कार्य करिए, आपको 1 महीने में ही ये कार्य फायदा देगा। तो दोस्तों, बस यही जरूरी बातें थी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, लाइक करना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा मुहूर्त है।